साबिक सेक्रेटरी महकमे अखिलियती बहबूद सैयद उमर जलील रिटायर्ड IAS ने BBN न्यूज के नुमाइंदे सैयद खिदर से बात करते हुए मुसलमानों पर जोर दिया कि रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप स्कीम से फ़ायदा उठाएं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनाब सैयद उमर जलील साहब जो IAS रिटायर्ड और आपके साबिक सेक्रेटरी महकमे अखिलियती बहबूद हुकूमत आंध्र प्रदेश से मुलाकात करने के लिए आए हैं और मुसलमान तालीमी मैदान में क्या करना चाहिए और कैसा जो है ना आगे बढ़ना चाहिए, आज उनसे जो है ना बात करेंगे। उमर जलील साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका BBN उर्दू TV चैनल में खैर मकदम किया जाता है। पहला सवाल ये है कि आपसे मुसलमान तालीमी मैदान में किस तरीके से जो है ना तरक्की के लिए आगे बढ़ना चाहिए और उनको किस तरीके से मेहनत की ज़रूरत है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। माइनॉरिटी वेलफेयर में मैं 5 साल काम किया और BC वेलफेयर में 3 साल काम किया। तो इस दौरान में ये देखने का मौका मिला है कि माइनॉरिटीज़ में ख़ासतौर पर मुसलमानों में ये तालीमी जो सहूलियात फराहम की गई हैं हुकूमत की जानिब से, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप में सबसे कम इस्तेफादा करने वाले मुसलमान हैं माइनॉरिटीज़ में। पूरे SC ST BC माइनॉरिटीज़ को देखा जाए तो जब मैं यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, जब तकरीबन 24 लाख बच्चे स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठाते थे, उसमें सिर्फ 95,000 मुसलमान थे। माइनॉरिटीज़ कुल मिला के 1,05,000 के करीब लोग उठाते थे, जबकि 14 लाख BC वेलफेयर के होते थे, 1.5-2 लाख SC ST के होते थे। लेकिन सबसे कम इस्तेफादा निजाम में माइनॉरिटीज़ होते थे और उसमें सबसे कम मुसलमान होते थे। तो हुकूमत की जानिब से बगैर किसी सीलिंग के जितने बच्चे आते हैं उनको देने को तैयार है हुकूमत। तो चाहिए ये कि सब लोग आगे बढ़ें, इसके बारे में माफ़ियत हासिल करें और अप्लाई करें। अप्लाई करने पर ही तो पता चलेगा कि आप अहल है या नहीं है। तो देखा गया है तो सर्च कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से सबसे पिछड़े हुए मुसलमान हैं, तो उनको चाहिए कि आगे आए। इस तरह हमारी हुकूमत की जानिब से जो सहूलियात है, स्कॉलरशिप्स है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, तो उनमें पूरी तरह से मुस्तफ़ीद हों। स्कॉलरशिप में सबसे कम हासिल कर रहे हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस देखा जाए तो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ है 204 स्कूलों में 1,30,000 से ज़्यादा सीट्स हैं, लेकिन 1,30,000 सीट्स कभी भी फिलअप नहीं हो रहे हैं, अभी भी नहीं हुए हैं। तो ज़रूरत यह है कि हमारे बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, उसको फ़ायदा उठाया जाए। देखा जाए तो जूनियर कॉलेज लेवल पे, डिग्री कॉलेज लेवल पे, प्रोफेशनल कॉलेजेस में सबसे कम रिप्रेजेंटेशन, सबसे कम नंबर माइनॉरिटीज़ का है या फिर मुसलमानों का है। ज़रूरत यह है कि लोग आगे आए, कंपटीशन में हिस्सा लें। अगर किसी कोर्स में एडमिशन के लिए रिटर्न एग्ज़ाम है तो रिटर्न एग्ज़ाम में हिस्सा लें और उसमें मुस्तफ़ीद हों। अब जहाँ तक स्कॉलरशिप का मसला है तो उस तरीके स्कॉलरशिप के लिए जो है ना मुसलमान कैसा जो है ना रुजू हो और कैसे जो है ना उसको जो है ना खाना पूरी वगैरह जो करे। देखिए, हर साल जब एडमिशन हो जाता है, या मैं शुरू करता हूँ एडमिशन से। जून जुलाई अगस्त में एडमिशन्स होते हैं, जूनियर कॉलेज हो या डिग्री कॉलेज हो या PG हो तो सितंबर अक्टूबर तक हो जाते हैं। तो इसकी अप्लाई करने की E-पास बोल के हमारा वेबसाइट है गवर्नमेंट का, और E-पास में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए SC ST BC माइनॉरिटी सब के लिए एक ही है। तो उसमें अप्लाई करने के लिए डेट होती है सितंबर या अक्टूबर तक। उसको वो बढ़ाते दिसंबर तक उसको टाइम दिया जाता है। तो इतने वक्फे में आप ऑनलाइन अप्लाई करने में सहूलत ही सहूलत है। अगर आपको अप्लाई करने में कुछ दिक्कत हो रही है तो जो डिपार्टमेंट है, वेलफेयर डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी वेलफेयर है, BC वेलफेयर है, SC ST वेलफेयर है, तो इन डिपार्टमेंट्स में भी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर्स जो होते हैं, माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर या SC ST वेलफेयर ऑफिसर, ये तमाम लोगों के ऑफिस में ये सुविधा होती है, ये मौका रहता है कि आप वहाँ से जाके अप्लाई करें। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो आप कोई जो ये कंपनियां होती हैं, ये वर्कशॉप्स होते हैं, उनमें से अप्लाई कर सकते हैं। जो
क्या कहते हैं इसके, सी कैफ़े नहीं, इंटरनेट कैफ़ेज, इंटरनेट कैफ़े से कर सकते हैं। 10-20 रुपए या 50 रुपए की उसकी फ़ीस लेगा, वो अप्लाई करें। तो हुकूमत जितने भी लोग आए उनको देने के लिए तैयार है, अप्लाई तो करें, अप्लाई करने पर वो मिल सकता है। इसी तरह हर कोर्स में, जूनियर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो या पीजी हो या प्रोफेशनल कोर्सेज हो, हर एक में 50% रिजर्वेशन है, लेकिन 50% खुला है। 50% में कोई भी आ सकता है, मुसलमान भी आ सकते हैं। तो 4% रिजर्वेशन जो है उसका, उससे मुस्तफीद होके उसके अलावा भी ओपन कैटेगरी में भी देखने में आया है कि SC/ST बच्चे भी ओपन कैटेगरी में भी अपने मुकाम ला के, अपने निशानात ला के वो सीट हासिल कर रहे हैं। तो हमारे लोग भी हासिल कर सकते हैं, हासिल करना चाहिए। जैसा कि आप अभी बतलाए कि एडमिशन्स हो या स्कॉलरशिप वगैरह हो तो जो ना तकरीबन जो ना मुसलमानों की तादाद बहुत कम रहती है। तो इसमें जो है ना, इसमें किसका जो है ना वो है सब गलती या जो है ना लापरवाही? इस पे हम सब की है, एज ए कम्युनिटी और ऑफिस की तरफ से भी जैसे जो होता है, तो एक एहसास है लोगों में कि हमको नहीं मिलेगा या हमारे को कौन देता। ऐसी बात नहीं है, आप अप्लाई करके देखिए, तो सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है। तो आप अप्लाई करने पर पता चलेगा ना। जब 95,000 एप्लीकेशन ही सिर्फ आए साल में, एक साल में कोई कुल मिला के, मैं कह रहा हूँ कि इंटर, डिग्री, पीजी और प्रोफेशनल कोर्सेज पूरे मिला के मुसलमानों की तादाद सिर्फ 90-95 हज़ार ही होती है। तो हमारे रियासत में जबकि पॉपुलेशन 44 लाख से बढ़ के है, 2011 के सेंसस के बाद का 44,58,000 पॉपुलेशन है मुसलमानों का। तो क्या सिर्फ 95,000 बच्चों को ज़रूरत है? जबकि सबसे पिछड़े और इकोनॉमिकली, एजुकेशनली सबसे पीछे है हमारे लोग। तो ज़रूरत है ये, उसमें अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने पर है। और ऐसा नहीं है कि हुकूमत की जानिब से कि सिर्फ इतने महदूद नंबर के बच्चों को दिया जाएगा, जितने आएंगे उन सबको दे रहे हैं, दूसरे लोगों को भी दे रहे हैं। तो हमारे लोगों को भी देने को तैयार है हुकूमत।